दोस्तों हाल ही में हिंडनबर्ग रिसर्च नामक एक यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उन्होंने अडानी ग्रुप के अगेंस्ट टैक्स हेवंस को मिसयूज करने का आरोप लगाया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने फॉरेन कंट्रीज में एस्टैब्लिश्ड अपनी कंपनीज का इस्तेमाल टैक्स इवेजन के लिए किया। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पे ये भी आरोप लगाए गए कि वो कैरेबियन आइलैंड, मॉरिशियस और यूएई जैसे टैक्स हेवंस में अपने फैमिली मेंबर के थ्रू बेनामी कंपनीज रन करते हैं ताकि वो मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स थेफ्ट जैसे फ्रॉड्स को अंजाम दे सके। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है इसका खुलासा तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन इस रिपोर्ट ने रातों रात अडानी ग्रुप की मजबूत इमारत को तिनके की तरह बिखेर कर रख दिया। मिंट के अकॉर्डिंग रिपोर्ट के पब्लिश होने के एक दिन के अंदर ही अडानी ग्रुप कंपनीज के शेयर में ड्रास्टिक फॉल हुआ, जिससे अडानी ग्रुप को 48,000 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। हिंडनबर्ग रिसर्च के इस रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप का कहना है कि इस रिपोर्ट में उन पर लगाए गए सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं और इसे अडानी ग्रुप को नुकसान पहुंचाने के मैलिशियस इंटेंशन से पब्लिश किया गया है। अडानी ग्रुप ने मीडिया के सामने हिंडनबर्ग रिसर्च के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने की भी बात कही, जिसपे हिंडनबर्ग रिसर्च का जवाब ये रहा कि वो इसके लिए तैयार है और यदि जरूरत पड़ी तो वो अपने रिपोर्ट को सही साबित करने के लिए अडानी ग्रुप से लीगल डॉक्यूमेंट्स की भी मांग कर सकते हैं, जिसकी लिस्ट उन्होंने पहले से ही प्रिपेयर कर रखी है। अब ये रिपोर्ट वास्तव में कितनी सच्ची है इसका पता तो आने वाले समय में ही लगेगा, लेकिन इस रिपोर्ट के थ्रू एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा सामने निकल कर आया है, वो ये कि टैक्स हेवंस आज के कॉन्टेक्स्ट में कितने रेलेवेंट है। दोस्तों टैक्स हेवंस ऐसे देश या जुरिस्डिक्शंस को कहते हैं जो इंटेंशनली अपने टैक्स रेट को लो या जीरो रखते हैं। दूसरे देशों के मुकाबले टैक्स रेट कम होने की वजह से अक्सर दूसरे देशों की कंपनीज टैक्स हेवंस में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से टैक्स हेवंस इन्वेस्टमेंट हब बन जाते हैं। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है सिंगापुर। सिंगापुर जिसे एक टैक्स हेवन कंसीडर किया जाता है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट हब में से एक है। एट द सेम टाइम अमीर लोग और बड़े ऑर्गेनाइजेशंस टैक्स हेवन की स्ट्रिक्ट सिक्रेसी प्रोविजंस के कारण उनका इस्तेमाल अपने टैक्स को छुपाने के लिए भी करते हैं। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के टोटल वेल्थ का 8% हिस्सा टैक्स हेवंस में रखा हुआ है और 2020 में रिलीज हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक इन टैक्स हेवंस की वजह से हर साल दुनिया भर के सरकारों का लगभग $427 बिलियन का टैक्स लॉस हो रहा है। कहानी की दूसरी तरफ इन सो कॉल्ड टैक्स हेवंस ने अपने एक्सट्रीमली लिबरल रूल्स की वजह से बेहद कम समय में जिस ग्रोथ को अचीव किया है उन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर एम्स्टर्डम बेस्ड रिसर्च ग्रुप कॉर्पनेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, सामोआ और माल्टा जैसे स्मॉल आइलैंड नेशंस भी टैक्स हेवन स्टेटस के कारण पंप हुई इन्वेस्टमेंट के चलते दुनिया के बहुत से देशों से ज्यादा और जल्दी प्रॉस्पर कर गए। दुनिया के बड़े बड़े देशों के मुकाबले इन टैक्स हेवन नेशंस में इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्ल्ड क्लास लेवल बिल्ड हो चुका है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर टैक्स हेवंस को कैसे परसीव करें। हम टैक्स हेवंस को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के प्रमोटर के रूप में देखें या फिर ऐसी जगह जो टैक्स फंड्स को जन्म देते हैं। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम टैक्स हेवंस के इन्हीं प्रोस्पेक्ट्स को डीपली एनालाइज करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि किस तरह इन टैक्स हेवंस द्वारा पोज्ड चैलेंजेस को टैकल किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में हमने टैक्स हेवंस को ऐसे कंट्रीज या ज्यूरिसडिक्शंस के रूप में डिफाइन किया था जहां लो या जीरो टैक्स लिवाई किया जाता है, लेकिन केवल किसी रीजन में लो टैक्स रेट होना उसे टैक्स हेवन नहीं बनाता। दरअसल लो एक बहुत ही वेग टर्म है जिसे स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिर्फ लो रेट होना ही टैक्स हेवन बनाने का पैरामीटर हो तो हर एक देश जिसका टैक्स रेट किसी दूसरे से कम है वो दूसरे देश के लिए टैक्स हेवन होना चाहिए। टैक्स हेवन की डेफिनेशन से जुड़ी इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ईयर 1998 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि OECD ने टैक्स हेवंस को डिफाइन करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज को ऐड किया। आइए उन क्राइटेरियाज को जानते हैं। दोस्तों किसी भी रीजन को टैक्स हेवन के रूप में कंसीडर होने के लिए वहां पर अपने आसपास की कंट्रीज के कंपैरिजन में लोअर टैक्स रेट होना सबसे जरूरी है। इसी से इन्वेस्टर्स टैक्स हेवन इन्वेस्टर्स को अपने यहाँ मनी इन्वेस्ट करने के लिए ल्यूर करते हैं। इसलिए मिनिमल या जीरो टैक्स रेट टैक्स हेवंस का एक बेसिक और मेन कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन दोस्तों टैक्स हेवंस सिर्फ इंडिपेंडेंट नेशन ही नहीं होते, बल्कि एक ही देश में अलग अलग टैक्स रेट के बेसिस पर भी इस तरह के रीजन का डेवलपमेंट किया जाता है। उदाहरण के लिए हांगकांग में कॉर्पोरेट टैक्स रेट चाइना के मुकाबले बेहद कम है। यही कारण है कि चाइना के इस स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में चाइना की बाकी कंट्रीज के मुकाबले ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट पंप होती है और इसी इन्वेस्टमेंट की मदद से लेस रिसोर्स रिच होने के बावजूद हांगकांग इतनी तेजी से तरक्की कर पाया है।
दोस्तों, इंफॉर्मेशन का अभाव टैक्स हेवन का दूसरा मेन कैरेक्टरिस्टिक है। दरअसल आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि टैक्स हेवन के यूजर्स वहां रिसाइड या ऑपरेट नहीं करते, इसलिए टैक्स हेवन्स के लिए नॉन रेसिडेंट्स के इनकम को गवर्नमेंट से हाइड करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। टैक्स हेवन्स ऐसे लॉज और पॉलिसीज ड्राफ्ट करते हैं ताकि वहां ऑपरेट कर रही डोमेस्टिक से लेकर फॉरेन कंपनीज से रिलेटेड कम से कम इंफॉर्मेशन फेच की जाए। ऐसा करने से इन कंपनीज को अपनी एक्टिविटीज को रन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ओपन स्पेस मिलता है। यानी आप कह सकते हैं कि टैक्स हेवन्स किसी भी कीमत पे अपने क्लाइंट या कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन किसी और को पास ऑन नहीं करते। दोस्तों, टैक्स हेवन्स के क्राइटेरिया नंबर 2 को और भी मजबूत करने का काम क्राइटेरिया नंबर 3 करता है। दरअसल अगर किसी सिचुएशन में कोई आउटसाइड गवर्नमेंट अपने किसी रेसिडेंट के टैक्स हेवन में बेस्ड ओवरसीज बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को जानना भी चाहती है तो भी वो ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि टैक्स हेवन्स में चीजें ट्रांसपेरेंट वे में वर्क नहीं करती। टैक्स हेवन्स के लेजिस्लेटिव, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इस वे में डिजाइन होती है जो कि उनके ऑपरेटर्स के अलावा किसी के लिए भी फिगर आउट करना डिफिकल्ट या यूं कहें कि इम्पॉसिबल हो जाता है। यानी टैक्स हेवन्स में जितना दिखता है वास्तव में उससे कई गुना ज्यादा बिहाइंड द डोर होता है। उदाहरण के तौर पर स्विट्जरलैंड को भी टैक्स हेवन्स के तौर पर कंसीडर किया जाता है, जबकि बाकी टैक्स हेवन्स के कंपैरिजन में स्विट्जरलैंड में टैक्स रेट्स काफी हाई हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंसी ही वो पिलर है जिसने एल्प्स माउंटेन में बसे इस यूरोपियन देश को टैक्स हेवन बना रखा है। स्विस बैंक का नाम तो आपने सुना ही होगा। किस तरह इंडिया समेत दुनिया की कई दूसरी गवर्नमेंट लाख प्रयासों के बावजूद भी इन बैंक में ऑपरेट करने वाले अपने सिटीजन्स के ब्लैक मनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती। दोस्तों, इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा यूनाइटेड स्टेट्स के गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस यानी जीएओ ने टैक्स हेवन्स के 2 और कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड किए हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लोकल प्रेजेंस नॉट रिक्वायर्ड और मार्केटिंग टैक्स हेवन्स। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को टैक्स हेवन्स में अपनी वेल्थ रखने या बिजनेस ऑपरेट करने के लिए वहां लोकली प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं होती। यानी एक व्यक्ति अपनी कंपनी को सिर्फ पेपर्स पर शो करके इन टैक्स हेवन पॉइंट्स पर सिर्फ रजिस्टर करके दुनिया के किसी भी कोने से इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस को रन कर सकता है। इसका फायदा यह होता है कि उस व्यक्ति की पेरेंट कंपनी टैक्स हेवन नेशन या रीजन में रजिस्टर्ड है और उसे अपने लॉफुल टैक्सेस टैक्स हेवन नेशन के नॉर्म्स के हिसाब से पे करना होता है और नॉमिनल रेट के कारण ऐसे व्यक्ति लाखों करोड़ों डॉलर्स का टैक्स अवॉइड कर देते हैं। टैक्स हेवन के इसी कैरेक्टरिस्टिक को लोकल प्रेजेंस नॉट रिक्वायर्ड कहा जाता है। इस सब के अलावा बहुत से टैक्स हेवन्स खुद को ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स के रूप में भी प्रमोट करते हैं, जहां ये टैक्स हेवन्स स्मार्ट मार्केटिंग के जरिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर मिडिल ईस्ट कंट्री यूएई ने बहुत से ट्रेड फ्री जोन्स को दुबई के इन एंड अराउंड डेवलप किया है। इन जोन्स को पॉपुलर करने के लिए यूएई ने स्मार्ट मार्केटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। इन मार्केटिंग टेक्निक्स में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने से लेकर इंटरनेशनल लेवल्स के एक्सपोज को ऑर्गेनाइज कराना शामिल है और यही होता है टैक्स हेवन्स का मार्केटिंग कैरेक्टरिस्टिक। दोस्तों, इन्हीं सब एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर आज केमन आइलैंड्स, बरमूडा, मॉरिशस, सिंगापुर, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, आइल ऑफ मैन, आयरलैंड और बहामास उन पॉपुलर जगहों में से कुछ नाम हैं जिन्हें टैक्स हेवन कंसीडर किया जाता है। बात करें केमन आइलैंड की तो ये छोटा सा आइलैंड ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी का पार्ट है जो आज एक प्रोमिनेंट टैक्स हेवन के तौर पर जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लेटेस्ट डेटा के अनुसार जहां केमन आइलैंड की पॉपुलेशन महज 68,136 है, वहीं केमन आइलैंड में ऑपरेट कर रहे कंपनीज की संख्या लगभग 1,17,000 से भी ज्यादा है। उसी तरह बरमूडा भी एक ब्रिटिश आइलैंड टेरिटरी है जो दुनिया के वेल नोन टैक्स हेवन में से एक है। बरमूडा के अलावा कैरिबियन में बसा बहामास भी एक ऐसा देश है जहां किसी भी प्रकार का टैक्स इंपोज नहीं किया जाता। नेदरलैंड की बात करें तो यहाँ पर भले ही जीरो टैक्स रेट नहीं है, लेकिन दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी लो टैक्स रेट है और इसी वजह से फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लिए नेदरलैंड रिपीटेडली सबसे फेमस टैक्स हेवन्स में शुमार है। यानी आप कह सकते हैं कि इस तरह के टैक्स हेवन्स आज ईस्ट से लेकर वेस्ट तक वर्ल्ड ग्लोब के हर एक कोने में मौजूद हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों नेदरलैंड जैसे कंट्रीज या हांगकांग जैसे रीजन्स खुद को टैक्स हेवन्स बनाकर बैठे हैं।